चलिए देखते हैं ना। स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया बेटा 1 मई 2024 को भारत ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। टॉर्पीडो जानते हो ना, जो सबमरीन क्या करता है, सबमरीन जहाजों पर और दूसरे सबमरीन पर पानी के अंदर चलना जो मिसाइल छोड़ते हैं क्या कहते हैं, तो टॉर्पीडो। अब देखो बेटा, मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए जो हमारे भारत में सबसे फेमस जगह है वो कौन सी है, वो एपीजे अब्दुल कलाम उड़ीसा। अगर पूछेगा सैटेलाइट कहां से लॉन्च किया तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, फिक्स है, कुछ और लगाना ही नहीं अपने को। क्लियर ये। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। अग्नि प्राइम परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया 3 अप्रैल 2024 को। ये जो अग्नि प्राइम की जो बेटा मिसाइल है ये एक्चुअल में ना बैलिस्टिक मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है कि सीधा इस देश से निकल कर किसी देश पर नहीं जाती है, वो पहले अंतरिक्ष में जाएगी। अंतरिक्ष में जाने के बाद, क्योंकि वहां पे अंतरिक्ष में कोई रडार काम नहीं करता, कोई उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा, वहां जाने के बाद क्या होगा कि वो ऊपर जाने के बाद एक मिसाइल जो है ना 4-5 क्या होंगे सिस्टम्स में बट जाएंगे। एक अकेली मिसाइल अंतरिक्ष में जाने के बाद 4-5 सिस्टम बट जाएंगे और वहां पे जाकर एक नया टारगेट डिसाइड करेंगे और फिर क्या करेंगे, वो अलग अलग जगह पे गिर जाते हैं। ठीक है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये बेटा अग्नि रेंज की मिसाइलें हैं, इनका जो रेंज है, रेंज दिया हुआ कितना 2000 किलोमीटर। अगर इनका लोड कैपेसिटी देखा जाए तो 2000 से लेकर 3000 किलो तक क्या कर सकते हैं, ये मारक अपने साथ पेलोड लेके जा सकते हैं परमाणु हमला करने के लिए। परमाणु इतना मसाला लेके जा सकते हैं। इनकी रेंज कितनी है 2000 किलोमीटर। ये 2000 किलोमीटर दुनिया को बताने के लिए होती है, इसकी रेंज होती है ज्यादा। दुनिया को बताते हैं कि हम बस इतने ही रखें कि अपना सिक्योरिटी करें, किसी को बर्बाद ना करें, इसलिए रेंज बता आउट किया गया इसे कितना 2000 किलोमीटर। अग्नि प्राइम परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल। अब सर मिसाइल है, परीक्षण कहां हुआ होगा, कहां पे, तो उड़ीसा। मिसाइल को परीक्षण करने के लिए एक ही जगह हमारे पास उड़ीसा। जैसे कि आपके पूरे घर में अगर आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछ लेता है खाना कहां बन, क्या बताओगे, किचन में बनता है खाना, बेडरूम में खाना नहीं बनता। भारत में मिसाइल परीक्षण के लिए एक ही जगह है, उड़ीसा, एपीजे अब्दुल कलाम पोखरा। क्लियर है ये। अब उसके बाद बात करेगा कि सर सैटेलाइट लॉन्च करना है तो श्रीहरिकोटा। रट जाओ, यहां से क्वेश्चन आएंगे ही और आपको देना ही है जवाब। चलिए, इसरो ने शून्य कक्षा मलबा उपलब्धि हासिल की है। शून्य कक्षा मलबा क्या होता है इसके बारे में बताता हूं, ध्यान सुनना। जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे, क्योंकि इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। अब बेटा इसका काम क्या होता है, तो भारत के जितने भी सैटेलाइट वगैरह या जितने स्पेस प्रोग्राम होता है उसको चलाता कौन है, इसरो चलाता है। तो जितने भी हमारे पास दुनिया भर के जितने भी सैटेलाइट कंपनियां हैं या देश है जो आसमान में सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वो क्या करते हैं, तो स्पेस में कचरा फैला रहे हैं। यहां से रॉकेट छोड़ दिया, रॉकेट ऊपर जाकर कई 3-4 स्टेज में एक बार मेन रॉकेट निकलता है, कुछ हाइट तक ले आता है, फिर वो रॉकेट का फ्यूल खत्म होता है तो नीचे आता है, फिर दूसरा स्टेज क्या करेगा उसको। देखो बेटा क्या है, यहां से निकला 100 मान लो 1000 किलो का रॉकेट, तो इस 1000 किलो के रॉकेट में जो फ्यूल होता है मान लो कि 500 किलो है, तो एक सेक्शन तक जाने के बाद क्या होता है कि 250 किलो का फ्यूल क्या होगा, हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब उसके आगे और जो है वो फ्यूल कौन ले जाएगा, बचा हुआ 250 किलो फ्यूल हो जाएगा। लेकिन देखने वाली बात है, जिस टंकी में वो 250 किलो फ्यूल जो खत्म हो गया था, वो तो टंकी अब फालतू में ऊपर जा रही है ना, क्या उसका ऊपर जाना जरूरी है, नहीं है। अब उसको साथ में भेजोगे तो क्योंकि उसका वजन ज्यादा है तो क्या करेगा, आपका ईंधन ज्यादा खपाएगा। तो ऐसा सिस्टम बनाया गया कि जैसी टंकी खाली होती है ना, वो टंकी गिरा दिया जाता है ताकि इधर वेट कम हो जाए टंकी का और थ्रस्ट क्या हो, ज्यादा लगे। तो ऊपर जाने में फ्यूल कम लगता है, डिस्टेंस बढ़ते जाता है, नीचे फ्यूल ज्यादा लगता है, डिस्टेंस कम, क्योंकि रॉकेट भारी होता है। वैसे 3-4 स्टेज में सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, 4-5 टंकी भरते हैं, जैसी टंकी खाली होती आती है उसको गिराते आते ताकि वेट लॉस हो जाए और कम फ्यूल में क्या करे हमारा रॉकेट ज्यादा आगे जाए। इससे क्या होता है कि जब तक कि गुरुत्वाकर्षण में रॉकेट रहता है तब तक तो मटेरियल गिर जाता है, किसमें, तो बे ऑफ बंगाल समुद्र वगैरह में। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्पेस में जाने के बाद भी 3-4 स्टेप बचे हुए रहते हैं। अब वो स्टेप को पूरा करता है, फिर क्या करे, कचरा फैलाएगा और वो जो कचरा होता है धरती पर वापस नहीं आता है। उसको बोलते बेटा हम लोग मलबा, कक्षीय मलबा बोलते हैं उसको, हम लोग स्पेस का कचरा बोलते हैं। तो भारत ने ऐसी प्रणाली या फिर ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है
कि स्पेस में हम बिल्कुल भी कचरा नहीं छोड़ते। तो जो पहला परीक्षण शुरू किया है इसरो ने, शून्य कक्षीय मलबा, मालवा लिख दिया, उसका बोलोगे मलबा, मलबा मतलब होता है कचरा। एक भी हमारे पास जो कक्षा में मलबा छोड़ने का काम नहीं किया, किसने? इसरो ने, ये पहला है। और सैटेलाइट लॉन्च किया गया वो क्या था? तो इसरो ने अपने PSLV, इसका नाम बेटा PSLV है, थोड़ा सा गलत छप गया यहाँ पे, क्या है? PSLV नाम है इसका। नाम क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक और होता है बेटा GSLV। क्या होता है एक हमारे पास? GSLV, ठीक। इसको हमारे पास होता है जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये लॉन्च व्हीकल क्या है? तो सर ये वाला केरला में लगा हुआ है, ये वाला कहां लगा हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में लगा हुआ है। क्लियर है? ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जहां से रॉकेट को छोड़ा जाता है ना, उस जो मशीन है उसका नाम क्या है? तो PSLV, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास रॉकेट, उसका नाम दिया, उसका नाम है CS-58। PSLV CS-58, क्योंकि रॉकेटों का नाम क्या कर रहा है? तो पूछ रहा है। और जो सैटेलाइट भेजा गया उसका नाम क्या है? एक्सपोसैट। क्या नाम है उसका? एक्सपोसैट। तो पूछेगा कि जीरो कक्षीय मलबा के तहत जिस मिशन को भेजा गया था, नाम क्या था उसका? तो सर एक्सपोसैट। क्या नाम था उसका? एक्सपोसैट। रॉकेट का नाम पूछेगा तो CS-58, और लॉन्च व्हीकल का नाम पूछे, क्या बोलोगे? PSLV, ठीक। लॉन्च व्हीकल का नाम पूछेगा तो PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। रॉकेट का नाम हो जाएगा CS-58, और जो सैटेलाइट गई है उसका नाम है एक्सपोसैट। क्या दिया हुआ है? एक्सपोसैट। इस सेट का मतलब ही क्या होता है? तो सैटेलाइट होता है। बाकी क्या होता है? सैटेलाइट का कोड होता है। इस प्रकार से पढ़ते हैं। ये उसका लॉन्च व्हीकल होता है, ये रॉकेट होता है जिससे आपका रॉकेट लॉन्च होकर गया, और ये सैटेलाइट का नाम है। सैटेलाइट का नाम क्या है? एक्सपोसैट। रॉकेट का नाम CS-58। इस बार 58 गया है, फिर 59 जाएगा, 60 जाएगा, समझ रही बात? ऐसे जाता है। और लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो PSLV। क्लियर है ये? चलिए, 7 शून्य कक्षीय मलबा उपलब्धि क्या कर ली? हासिल कर दी कि सर हम ऊपर में कुछ भी कचरा बचरा नहीं फैलाते, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। नेक्स्ट दिया हुआ है देविका, भारत की पहली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला बनी है। केरला की, भारत की पहली, सोच लो, हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम सुनो ना बेटा, AI टेक्निक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत की पहली, केरला में कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, और उसकी जो एक फीमेल महिला है, उसका नाम है देविका। क्या नाम है? देविका, जो भारत की पहली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी है। क्या बनी है? भारत की पहली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नाम को 2-3 बार दोहराया कीजिए, याद हो जाता है। पेपर में सीधा सीधा पूछ देगा, क्योंकि जो पहला आखिरी जो वर्ड होते हैं ना, ये सीधा क्वेश्चन होता है। भारत का पहला, भारत का आखिरी, भारत सबसे बड़ा, भारत सबसे छोटा, एकदम क्या होता है? क्वेश्चन होता है। तो भारत की पहली महिला सॉफ्टवेयर कहां की बेटा? तो केरला की है, और नाम क्या है उसका? देविका। महिला AI सॉफ्टवेयर, ठीक। और दुनिया की पहली महिला प्रोग्रामर कौन है? लेडी एडा अगस्ता। क्लियर है ये? वेरी गुड। चलिए, भारत में AI लैंग्वेज, दुनिया में AI लैंग्वेज को लाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? दुनिया में AI लैंग्वेज को लाने वाले वैज्ञानिक, आर्टिफिशियल जो है हमारे पास है ना, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सॉफ्टवेयर है बेटा। उस सॉफ्टवेयर को जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है, उस लैंग्वेज का नाम है लिप्स। क्या नाम है? लिप्स। और एक का नाम है हमारे पास प्रोग्राम। क्या नाम? क्या नाम है? प्रोग्रा करके नाम है। इनको लाने वाला कौन है? जॉन मैकार्थी। कौन है? जॉन मैकार्थी। चलिए, सौर ऊर्जा उत्पादन में जापान को पीछे छोड़ा भारत ने। दुनिया में सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में 3 बड़े देश हैं। सबसे बड़ा सोलर एनर्जी का प्रोडक्टिव देश है वो है चाइना, दूसरे नंबर पे अमेरिका, और तीसरे नंबर पे कौन आ चुका है? भारत। जापान तीसरे नंबर पे था, अब हमसे पीछे हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए गए। किसके? सोलर प्लांट के। और यहीं से रायपुर जाओगे ना, आपको रायपुर से पहले कुमारी के पास, जंजगिरी के पास आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा वो बड़ा प्लांट है। फिर उससे भी बड़ा प्लांट लगाया गया आपके राजनांदगांव में। पूरे एशिया भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया? राजनांदगांव में लगाया गया। क्लियर है ये? तो जापान का बेटा एरिया वैसे भी कम था, भले पैसे ज्यादा होगा, हमारे पास एरिया क्या है? उससे काफी ज्यादा है, लगा दिए हम। तो दुनिया में पहले नंबर पे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला देश है चाइना, सेकंड नंबर पे अमेरिका, थर्ड नंबर पे कौन आ गया है? भारत। पूरे वर्ल्ड में अगर एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी की, तो पूरे वर्ल्ड का टोटल एनर्जी कंजप्शन में 5.5 जो एनर्जी है
वो कहां से निकला परसेंटेज, वो निकलती किससे है, सोलर एनर्जी से। किससे आती है, सोलर एनर्जी से। पूरे वर्ल्ड का अगर 100% एनर्जी की बात करें, अलग अलग रिसोर्सेज से आती है। कुछ जल विद्युत, कुछ पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी जी, और कुछ आपकी सोलर एनर्जी, कुछ न्यूक्लियर एनर्जी, और कुछ जो ताप एनर्जी होती है कोयले से बनाई जाती है। जो सब 5.5% किसका है, तो सोलर एनर्जी का है। भारत ने ऐसे ऐसे मतलब टेक्नोलॉजीज विकसित कर ली है जो बाकी देशों के मुकाबले क्या है, काफी ज्यादा सस्ती है। भारत ने पहले सोलर सेल बनाने के लिए, सोलर पैनल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता था, जिसमें छोटे छोटे डायोड लगे हुए होते थे, और डायोड जब धूप पड़ता था तो पी एन संधि डायोड, अगर मैथ्स साइंस वाले हो तो फिजिक्स वाले पढ़ोगे ना, पी एन डायोड करके उससे सेल वगैरह आगे बढ़ता था। अब वो सारा कुछ क्या हो गया, ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गई है। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो काफी सस्ती और रिलायबल भी है, मतलब 20 गुना सस्ती है। इसी कारण तो पीएम मोदी निकाला योजना, पीएम सूर्या योजना, जिसके हर घर पे क्या लगाया जाएगा, सोलर रूप पे 1000 वाट 2000 वाट क्या लगाए जाएंगे, सोलर पैनल लगाए जाएंगे, फ्री बिजली देने का प्रोसेस है। इसी कारण अगर बेटा सिलिकॉन वाला होता ना तो नहीं कर पाते, बहुत महंगा पड़ जाता। ये वाला सस्ता है, काफी चीप है। और दूसरी बात रही बात बैटरी की, तो बैटरी बनती किससे, लिथियम से बनती है। और भारत तो क्या कर रहा है, अब लिथियम का एक्सपोर्टर बन चुका है। पूरे भारत में पहला जो लिथियम खदान कहां बिकी, कटघोरा, कहां बिकी, कटघोरा छत्तीसगढ़ में, कोरबा में। देश का पहला, देश को मिली पहली एआई शिक्षिका आइरिस, याद रखिएगा, देश की पहली शिक्षिका बन कौन, आइरिस। तिरुवनंतपुरम कहां पे, केरला में। सब कुछ समझाती है, मैथ्स, जीके, जीएस, ये हिंदी बोलती है, अंग्रेजी बोलती है और तमिल भी बोलती है। ठीक है, मलयाली, सॉरी, क्यों केरला में क्या चलता है, मलयाली चलता है, तमिल नहीं। केरला में मलयाली, तमिल चलता है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश चलता है तेलुगु। क्लियर है ये, बेटा मलयाली बोलेगी, हिंदी बोलेगी, अंग्रेजी बोलेगी, कौन, आइरिस, और बहुत अच्छी टीचर बन के उभरेगी। क्लियर है ये। चलिए अभी हमारे पास क्या चल रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इसके बाद क्या आने वाला है, तो ACI आने वाला, आर्टिफिशियल कॉन्शियस इंटेलिजेंट आने वाला है। कॉन्शियस का मतलब समझते हो, संवेदना, मतलब रोबोट को भी एक झापड़ मार दोगे ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसको बोलोगे चाय लेके आ, चाय लेके आएगा। मतलब बोला जाए तो चिट्ठी पार्ट 1 अभी जो आ रहा है एआई क्या है, चिट्ठी पार्ट 1। चिट्ठी पार्ट 2 में क्या था, उसके अंदर क्या करता है, जो रजनीकांत भावनाएं डाल देता है ना, फिर वो रोज लेके पीछे पीछे घूमते रहता है ऐश्वर्या के, उसको बोलते हैं ACI, आर्टिफिशियल कॉन्शियस इंटेलिजेंट। मतलब उसके बाद छुओगे तो उसको पता चलेगा कि कोई छुआ, उसके अंदर भावनाएं डाल दिया जाएगा, उसको भूख लगेगी, सारा कुछ क्या कर रहा है, इंसान अपनी बर्बादी का रास्ता तैयार कर रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूं बेटा AI करके, अब वो आइरिस आ गई है, कुछ समय तक महंगा रहेगा AI, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो सस्ता हो जाएगा। और सस्ता हो जाएगा, कितना सस्ता हो जाएगा, आदमी से काम अच्छा करेगा, आदमी से काम अच्छा करेगा, सस्ता करेगा, तो आदमी लोग को कौन पूछेगा, पहले एक बात बताओ, आदमी लोग को कौन पूछेगा, सिंपल सा फंडा है। आज इसी कोचिंग की बात कर रहा हूं, ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अगर ऑनलाइन नहीं आता ना बेटा तो लाइन लगा हुआ रहता। क्यों घट गई है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना। वो बात और है कि 2-3 साल में सबको समझ में आ गया कि ऑनलाइन से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ समय तक अब वो आ गया है तो हटेगा नहीं, वो क्या करेगा, साथ में रहेगा, हटेगा नहीं। वैसे जब आइरिस आ जाएगी ना, जितने DPS KPS वहां पे टीचरों की जॉब जाएगी, वहां कौन घूमते रहेगी, आइरिस घूमते रहेगी। एक बार चार्ज कर दो, पेमेंट देने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ में आ रहा है, सारा कुछ होगा, इसलिए गवर्नमेंट जॉब लग जाओ। समझ में आ रहा है, एक बार लग जाओ, वरना भविष्य बता रहा बहुत गंदा होने वाला है। या फिर चुपचाप जाओ हैदराबाद और वहां क्या करो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्रामिंग की तैयारी कर लो, वरना जिंदगी बर्बाद है। चलिए, 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए गए फरवरी 2024 में। कितने, 2। बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं, जहां पे परमाणु से बिजली बनाई जाएगी। मोदी जी ने 2 को क्या किया, राष्ट्र को समर्पित। अच्छी बात यह है कि इससे पहले जितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र थे सब हमको अमेरिका वगैरह बना के दिए हुए थे, ये वाला हम लोगों ने स्वयं से बनाया है। किससे बनाया है, स्वयं से। तो प्रधानमंत्री ने गुजरात के काकरापार में 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बने 700 मेगावाट के 2 न्यूक्लियर प्लांट राष्ट्र को समर्पित किए हैं। ये देश के प्रथम स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, प्रथम स्वदेशी।
मतलब इससे पहले जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर हमको बना कर दिए गए विदेशों के द्वारा, ये हमने खुद बनाया। खर्चा कितना आया है? 22,500 करोड़। और बिजली कितना पैदा करेगा? तो 700 मेगावाट। कितना मेगावाट? 700 मेगावाट। कहां पे हुआ बेटा? तो गुजरात के काकरापार में। कितने खोले गए? तो 2। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, स्नाइपर जापान का क्या है? तो मून मिशन। जैसे हमारे मून मिशन क्या है? चंद्रयान, है कि नहीं? वैसे जापान का मून मिशन कौन सा है? स्नाइपर है। चंद्रयान पर मून मिशन भेजने वाला चौथा देश बन गया है जापान। पहला अमेरिका, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना, चौथा भारत, और पांचवा हो जाएगा कौन? जापान हो जाएगा। ठीक है, पांचों बन चुका। देखो अमेरिका, रूस, चीन, भारत, और उसके बाद कौन आ गया? जापान। तो 5वें नंबर पे कौन बन गया? जापान। ठीक, वरना उस पर मून मिशन और कोई भेज नहीं पाया है। सबसे पहले भेजा, हालांकि भेज सकता था रशिया पहले, उसका मिसाइल को जो व्हीकल था वो क्रैश हो गया, उसका नाम था स्पुतनिक। वहां के सारे मिशन किस नाम से होते हैं? स्पुतनिक। यहां तक कि उनका जो इंजेक्शन भी आया था कोरोना, किस नाम से था? स्पुतनिक रहा। अमेरिका का रहता है अपोलो, इंडिया का चंद्रयान, और इनका कौन सा है? स्नाइपर। क्लियर है ये? और इनका कौन सा रहेगा? चैंगडू वैंगडू टाइप का रहता है ना, उस टाइप का जो बच गया उसका रहेगा। चलिए, प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 एस्ट्रोनॉट्स की घोषणा कर दी 2024 में। देखो बेटा 1971-72 1969 में जब भारत में हरित क्रांति कर रहा था, उस समय स्पुतनिक 1 एक जहाज था जिसके द्वारा अमेरिका, सोवियत रूस ने क्या किया था? तो चांद पर एस्ट्रोनॉट भेजने का प्लान बनाया और वो सफल भी हो जाता। लेकिन पहली बार बेटा सफलता किसको हाथ लगती है? उसका मिशन फेल हुआ। 1971-72 में कौन भेज दिया? अपोलो 1 या 2 के साथ कौन भेज दिया? अमेरिका, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग गया आपके चांद पर पहली बार। अब ये 2 ही देश हैं जिसके पास, उसके बाद क्या हुआ? कंटिन्यू हर साल लोग क्या करते थे? एक बार अमेरिका लोग या फिर रशिया लोग चांद पर आदमी भेज देते थे। धीरे धीरे वो लोग बंद किए। उसके बाद एस्ट्रोनॉट आज तक किसी ने नहीं भेजा। अब कौन भेजने वाला है? इंडिया। तो पहली बार इंडिया में 4 ऐसे आदमी जो कहां जाएंगे? चांद पर जाएंगे, वरना चांद पर भारत का आदमी नहीं गया है। जो राकेश कुमार है ना, वो कहां तक गया है? वो अंतरिक्ष में गया है, चांद पर नहीं गया है। अंतरिक्ष में जाना, स्पेस में आना अलग चीज है और चांद पे आना अलग चीज है। तो भारत ने, प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट की घोषणा की है। सिर्फ नाम पढ़ लेना। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन। देखो दोनों क्या है? कृष्णन हो गया। एक हमारे पास प्रशांत अजीत, और एक ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। अच्छा अंगद नहीं आया क्या? विंग कमांडर शुभांगु शुक्ला। क्या बोले? कल्पना चावला, बता रहा हूं साहब उसके बारे में। ठीक, प्रशांत कृष्ण, अजित बालकृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांगु शुक्ला, ये 4 हमारे पास किए हैं तो भेजे हुए हैं। और ये सब कौन से बेटा? सब एयरफोर्स से क्या रहते हैं? तो जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर है ये? चलिए, बस हमारे पास आज के लिए कुछ इतना ही था। इसमें खाली बस जो ग्रुप के जो दिए गए ना, इनका नाम आप लोगों को देख लेना, बाकी खेल खत्म है। ठीक, चलिए। कल्पना चावला साहू जी वो चांद पर नहीं गई थी।